प्रश्न 1.1 जिसमें तीसरे नंबर के सवाल को हल करना। निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं को वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं को वर्ग विषम संख्या है। आपसे पूछा गया है ये जितने भी सवाल है उसमें से किन संख्याओं का जो वर्ग आएगा वो सम संख्या आएगा और किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा करके। तो इससे पहले आप सीखे थे कि विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग विषम होती है और सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग सम होती है। कि कोई अगर विषम संख्या है और उसका हम क्या करें वर्ग निकालते हैं तो हमेशा वह विषम संख्या ही प्राप्त होती है, और कोई सम संख्या है और उसका पूर्ण वर्ग निकालें तो उसका पूर्ण वर्ग हमेशा सम ही प्राप्त होती है। इस नियम को याद रखें और इस सवाल को हल करने का प्रयास करें। तीसरा का पहला सवाल दिया गया है 14, क्या इसका वर्ग सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो इसको कैसे जानेंगे? सबसे पहले तो जानते हैं ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो हम जानते हैं 14 क्या है, सम संख्या था, इसका वर्ग सम संख्या होगी। 14 एक सम संख्या है। ये कैसे पहचाने? तो इसके पहचानने के तरीके हैं। कोई संख्या सम होती है या विषम होती है, इसको हम कैसे पहचान पाएंगे? तो सम संख्या को पहचानने के तरीके हैं, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो हमेशा सम संख्या होती है। और विषम संख्या को पहचानने के क्या तरीके हैं फिर? जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो वह संख्या हमेशा विषम संख्या होती है। तो हमेशा याद रखें सम संख्याओं का वर्ग सम होगा और विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग विषम होगा। हाँ, 14 सम संख्या है, अतः इसका वर्ग सम संख्या होगी। इसके दूसरे नंबर के सवाल को देखें, दिया है 277, क्या इसका वर्ग सम होगा या विषम होगा। तो आपको बताया गया था जिस संख्या का इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 हो वो हमेशा विषम संख्या होती है। तो ये 277 विषम संख्या है। चूंकि 277 विषम संख्या है अतः इसका वर्ग विषम संख्या होगी। इसी प्रकार हम और अन्य सवालों का भी हल निकाल सकते हैं। जैसे कोई संख्या यदि सम है तो उस स्थिति में उसका पूर्ण वर्ग सम होगी, और कोई संख्या यदि विषम है तो उसका पूर्ण वर्ग विषम संख्या होगी। तो बाकी और अन्य सवालों को आप इसी नियम के तहत बना सकते हो। ठीक है, तो आइए अब इसके चौथे नंबर के सवाल को हल करने का प्रयास करें। कहा गया है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ कुछ प्रतिरूप दिया गया है उसको देखना है और जो खाली स्थान है उसको हमको यहाँ भरना है। जैसे कि देख रहे हैं आप 101 है यहाँ, तो यहाँ 0 0 बस आया है। जैसे 121 था इधर, तो यहाँ जब 0 आ गया बीच में तो इसके बीच में 0 बस डाल दिया गया है। जैसे यहाँ 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं तो उसके 1 के बाद 2 शून्य है और 2 के बाद फिर 2 शून्य है। यहाँ 1 2 3 शून्य है तो क्या आना चाहिए फिर यहाँ 1 के बाद 3 शून्य और 2 के बाद 3 शून्य और 1। ठीक है, ये यहाँ से मैं हल करके दिखाता हूँ आप सभी को। जैसे ये 0 है, एक बार 0 है यहाँ, तो यहाँ 1 शून्य और फिर 2 के बाद 1 और शून्य है। यहाँ 2 शून्य है तो 1 के बाद 2 शून्य और 2 के बाद 2 शून्य। तो यहाँ 1 के बाद 3 शून्य है तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर फिर 1 के बाद 3 शून्य, 1 2 और 3, और उसके बाद क्या संख्या आएगा फिर 2, और 2 के बाद भी कितना संख्या आएगा 3 शून्य आएगा, 1 2 और ये 3, और उसके बाद फिर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हो 0 है तो ये 1 1 शून्य यहाँ पर है, 1 के बाद 0 2 के बाद 0। यहाँ जब 2 शून्य है तो यहाँ 1 के बाद 2 शून्य और 2 के बाद 2 शून्य। जब यहाँ पर 3 शून्य है तो 1 के बाद 3 शून्य रखेंगे और 2 के बाद 3 शून्य रखेंगे और ये 1 रहेगा। यहाँ 1 2 3 4 शून्य है तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर 1 2 3 4, और उसके बाद फिर क्या रखेंगे 2, और यहाँ पर भी कितना शून्य आ जाएंगे 4 शून्य आ जाएंगे। उसके बाद क्या रहेगा 1। तो आसानी से हम बना सकते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर इसको भरना है आपको, यहाँ क्या आएगा किसका वर्ग लिखेंगे करके। तो इसी पैटर्न के तहत हम इसको देखें, यहाँ कितना शून्य है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 के बाद कितना शून्य 5 शून्य, तो 1 ये 2 3 4 और ये 5 और उसके बाद इसका वर्ग। तो इस प्रकार से इसका प्रतिरूप को हम देखें, इस पैटर्न को देखें और फिर हम यहाँ पर उसके खाली स्थान को भरे हैं। ठीक है।